इंटर पास करने पर मिलते हैं अच्छे खासे पैसे, 40,000, 35,000, 25,000, इसके अलावा 76,000, 15,000 मिलते हैं अच्छे खासे पैसे। लेकिन समस्या ये होती है कि बच्चों को जानकारी ना होने की वजह से अक्सर बच्चे इनका लाभ उठाने से चूक जाते हैं। मैंने देखा है, हर साल मैं देखता हूं कि लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता, जिनको ये जानकारी नहीं होती कि हमें, जब हमने इंटर पास कर लिया, 12 पास कर लिया, तो हमें कौन कौन से स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, कौन कौन सा पैसा मिलेगा। ये पैसे की, ये स्कॉलरशिप की जानकारी ना होने की वजह से बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। पैसा आता है, शिक्षा विभाग से पैसा आता है, जिला में पड़ा रहता है, या फिर पैसा जो है उनका अलॉट किया हुआ वापस भी लौट जाता है। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने इस साल इंटर का एग्जाम दिया है और इंटर पास करने के बाद आगे पढ़ाई करने वाले हैं, ऐसे सभी बच्चों को मैं इंटर पास करने पर मिलने वाले हर एक प्रकार के स्कॉलरशिप और हर एक प्रकार के पैसे की जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपसे ये लाभ मिस ना हो सके। ये मैं आपको पहली बात बता दूं कि देखिए, इंटर पास करने पर 3 तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब उसमें एक स्कॉलरशिप है जिसमें 40,000, एक जिसमें 76,000 और एक जिसमें 15,000 रुपए का लाभ मिलता है। और मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूं, नहीं, हर साल मिलता है। और अभी जो मैंने कहा ना कि जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। अभी देखिए ना कि जो 2025 में जिन बच्चों ने इंटर पास किया, मैट्रिक पास किया, ऐसे बच्चे अभी तक हजारों की संख्या में, हजारों के अगर हम पूरे बिहार को मिला देना तो लाखों की संख्या में अभी बच्चे बचे हुए हैं, अप्लाई नहीं किया उन्होंने, और इस वजह से उसके अप्लाई करने का डेट 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। फिर भी बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई करने से चूक जाते हैं और इसका लाभ उठाने से भी चूक जाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो योजना है, सबसे पहला जो स्कीम है इंटर पास करने पर मिलने वाले पैसे का, उसके तहत मिलता है 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपया में जो है ना 25,000 वो तो सबको मिलेगा, सबको मतलब जिसने इंटर पास किया उसको मिलेगा, हर स्टूडेंट। लेकिन हाँ, यहां पर मैं बता दूं पहले कि ये जो मैं पहली स्कीम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 40,000 रुपये मिलते हैं सीधे बैंक अकाउंट में। लेकिन अब इस 40,000 को आपको 2 भाग में बांटना है। 25,000 तो हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, लड़की को, हर एक लड़की को मिलेगा। अब चाहे उसने 3rd डिवीजन से इंटर पास किया, 2nd से पास किया या 1st डिवीजन से पास किया, 25,000 सबका फिक्स। अगर कोई स्टूडेंट जिसने बिहार बोर्ड से इंटर पास किया और वो लड़की है, पास हो गई, क्रॉस नहीं लगा, चाहे 3rd ही क्यों ना हो, चाहे 2nd ही क्यों ना हो, चाहे 1st ही क्यों ना हो, अगर उसने पास कर लिया तो 25,000 उसका पक्का, 100% कंफर्म। ठीक है, अब 25,000 तो मिल गया, मैंने तो 40,000 की बात की थी, तो 25,000 के बाद 15,000 और मिलता है। लेकिन किसको? तो ऐसी लड़कियां, ऐसे स्टूडेंट जो लड़की भी हो, इंटर पास भी हो, लेकिन उसका डिवीजन फर्स्ट हो। 25,000 के लिए फर्स्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अलग से 15,000 के लिए फर्स्ट डिवीजन होना और SC ST कैटेगरी का होना जरूरी है। इसको कहते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। और इसका भी ऑनलाइन, ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है ना, उसके साथ ही शुरू होता है, दोनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है। 25,000 जो मिल रहा है वो तो सभी लड़कियों को मिल रहा है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ऑनलाइन अप्लाई होता है उसका। और जैसे जैसे डेट आएगा, मैं तीनों योजना जिनकी बात बता रहा हूं ना आपको, जैसे जैसे इसका डेट आएगा मैं सबकी जानकारी आपको उस टाइम पे दूंगा भी, अप्लाई करके भी बताऊंगा, सारी समस्याओं का हल उस वक्त भी होगा। तो 25,000 तो समझ गए आप। अब 15,000 एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? अगर SC ST की लड़की है और उसने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है तो उसको 15,000 अलग से मिलेगा मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत। उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, तो 25 से 15 कितना हो गया? 40 हो गया। और अगर SC ST की लड़की है और उसने 2nd डिवीजन से इंटर पास किया तो वो भी मेधावृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसको 10,000 अलग से मिलेगा, 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 अलग से मिलेगा, यानी 35,000। और अगर मान लेते हैं माइनॉरिटी गर्ल है, मुस्लिम लड़कियां हैं, तो पास है अगर, तब तो 25,000 तो पक्का है ही है। अगर मुस्लिम लड़की है और फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 15,000 अलग से मिलेगा अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत। लेकिन ये योजना जो मैं मुस्लिम लड़कियों की बात कर रहा हूं, अलग से 15,000, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई होता है। एक फॉर्म आता है, फॉर्म कहां मिलेगा आपको? तो देखिए, बिहार के हर जिले में, हर जिले के मुख्यालय में एक होता है जिला कल्याण ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस। आप जिला कल्याण ऑफिस में चले जाइए, जनरली ये कलेक्ट्रेट में होता है, समाहरणालय में होता है, वहां चले जाइए, वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप भरिए और साथ में जो आपका पासबुक है, आधार कार्ड है, ये इंटर का मार्कशीट उस वक्त तक आ जाएगा, उसका कॉपी, ये सब लगाना पड़ता है। ठीक है ना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा कर, तो उनको भी 15,000 अलग से मिलेगा। तो 25,000 सबका, चाहे फर्स्ट हो, 2nd हो, 3rd हो। अगर SC ST की लड़की है और अगर फर्स्ट है
तो 15,000 अलग से। SC ST की लड़की है अगर सेकंड है तो 10,000 अलग से, और अगर माइनॉरिटी गर्ल्स हैं यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, तो और अगर वो फर्स्ट डिवीजन भी हैं तो 15,000 अलग से यानी 40,000। तो इस योजना के लिए चाहे वो मैं SC ST की बात करूं, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति की बात करूं, या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की बात करूं, ये सब के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है। अब आप सोचिए कि अप्लाई शुरू कब से होगा, तो जनरली इंटर का रिजल्ट आने के 1-2 महीने के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। हालांकि 2025 में लेट हुआ था, 2024 में लेट नहीं हुआ था, 2025 में अप्लाई शुरू होने में लेट हुआ था। अब ये 26 में अगर हम बात करें तो इसमें भी 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट आते आते अप्लाई शुरू हो जाएगा। अप्लाई जरूर करना है आपको, और मिलता है पैसा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हर साल मिलता है। अपने आपसे पहले जो सीनियर बच्चे हैं जो पास कर चुके हैं उनसे पूछ के देखिए ना भाई, अकाउंट में आता है पैसा। तो ये पहली योजना हो गई, इसका लाभ आप समझ गए होंगे। अब दूसरी योजना, ये दूसरी योजना सबके लिए है। सबके लिए मतलब लड़का हो, लड़की हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, लेकिन उसके लिए बस शर्त क्या है कि एक लिस्ट जारी होता है। अब लिस्ट है तो भाई जब कट ऑफ लिस्ट की मैंने बात कर दी तो जाहिर सी बात है कि जो सेकंड होंगे, थर्ड होंगे ऑलरेडी छट जाएंगे, लेकिन हाँ कैटेगरी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो वो सबको मिलेगा। अब इस योजना का नाम है CSSS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप, और इसके लिए अप्लाई होता है NSP के वेबसाइट से, नेशनल स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है ना उसके वेबसाइट से अप्लाई होता है। होता क्या है ना कि जनरली जब इंटर का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बिहार बोर्ड जारी करता है कट ऑफ लिस्ट, एक कट ऑफ लिस्ट, 80 परसेंटाइल कट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं इसको, NSP कट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं इसको, CSSS कट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं। हर साल जारी होता है, बिहार बोर्ड जारी करेगा। इस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा उन बच्चों को ये अधिकार है, उन बच्चों को ये मौका मिलेगा कि वह NSP के वेबसाइट से CSSS के लिए अप्लाई करें, और जब वो अप्लाई करेंगे ना तो उस वक्त उनका पार्ट 1 में, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में या फिर इंटर के बाद किसी भी कोर्स में उनका एडमिशन होना जरूरी है। तो एडमिशन कराने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट आएगा उसकी सूचना भी मैं दूंगा आपको, और कट ऑफ लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो कट ऑफ लिस्ट की सूचना भी मिलेगी आपको, और उस वक्त आपका एडमिशन तब तक हो भी जाएगा, एडमिशन पार्ट 1 में हो भी जाएगा, तो उसके बाद अप्लाई करेंगे। इसमें लाभ क्या मिलेगा, तो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 12,000, पार्ट 2 में 12,000, पार्ट 3 में यानी थर्ड ईयर में 12,000, और जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जब आप आगे पढ़ाई करेंगे, मास्टर डिग्री लेंगे, MA MSc MCOM करेंगे, उसमें फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में 20,000, यानी टोटल 76,000 का लाभ मिलता है, जिसको हम कहते हैं NSP CSSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। ये सबके लिए बस शर्त वही है कि लिस्ट में नाम होना चाहिए, और लिस्ट जारी कौन करता है, तो बिहार बोर्ड करता है। रिजल्ट आने के 1-2 महीने के बाद ये जारी होता है। और तीसरी जो योजना है वो भी सबके लिए है, लड़का और लड़की सबके लिए है, बस नहीं है तो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी के लड़के और लड़कियां उसका अप्लाई नहीं कर सकते। उसको कहते हैं हम लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, PMS है ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और उसके लिए अप्लाई जनरली जो है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर होते होते अप्लाई शुरू हो जाता है। उसमें क्या है ना कि अब चाहे BC1 के लड़के हों, BC2 के लड़के हों, लड़के लड़कियां दोनों, BC1 BC2 SC ST, लड़का हो लड़की हो, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, सबको मिलता है, बस जनरल के लड़का लड़की को नहीं मिलता है। तो उसमें जब आप PMS के वेबसाइट से जब उसका डेटा आ जाएगा और PMS के वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकंड में 5,000 और थर्ड ईयर में भी 5,000 का लाभ मिलता है, यानी 15,000 का लाभ वहां भी मिलता है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये 3 तरह की जो योजनाएं मैंने बताई आपको, ये तीनों का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कन्या उत्थान योजना का 25,000 ले लिया तो अब हम 15,000 नहीं ले सकते हैं, नहीं, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। आप CSSS के लिए एलिजिबल हैं, आप PMS के लिए यानी पोस्ट मैट्रिक के लिए भी एलिजिबल हैं। एक साथ तीनों का लाभ ले सकते हैं। मैंने जो 3 बताया ना, ये तीनों का अलग अलग आप लाभ ले सकते हैं। एक ही बच्चा तीनों का लाभ ले सकता है, नो प्रॉब्लम। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो मैंने कन्या उत्थान योजना जिसके तहत मैंने 25,000 और फिर 15,000 की बात की, ये जो 40,000 मिलता है ना, ये प्रोत्साहन योजना है। ये स्कॉलरशिप के तहत नहीं मिल रहा है कि आप एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, नहीं, ये प्रोत्साहन योजना है, ये पास करने पर मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो पैसे मिलते हैं इंटर पास करने पर, कितना पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, अब जब जिस स्कॉलरशिप का डेट आता जाएगा मैं वीडियो बना करके आपको जानकारी भी दूंगा, गाइड भी करूंगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या डेट है उसका, अप्लाई कैसे करना है, सावधानियां क्या रखनी है और किन गलतियों से पैसा नहीं आता, हर एक चीज की जानकारी आपको दी जाएगी। यानी कि आपको वो पैसा 100% मिले, इसका मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। तो अभी आपके पार्ट 1 में एडमिशन को लेकर के, आगे के और भी गाइडेंस को लेकर के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।